हेलो फ्रेंड्स, फंडामेंटल की टेस्ट सीरीज चल रही थी अपनी। पिछली क्लास में अपन ने ब्लड इन्फ्यूजन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है वो डायग्नोस्टिक टूल्स और प्रोसीजर का है, जो कि हॉस्पिटल में प्रोसीजर होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उनके बारे में ये आज की क्लास है। इसमें अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही में इन क्वेश्चन को जब एक्सप्लेन करूँगा उनका आंसर रेशनल, तो उस टाइम मैं आपको एडिशनल पॉइंट भी बताऊँगा, जिससे कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको और ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करने में मदद मिलेगी। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज फॉर पेरिटोनियम इन लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी जब करते हैं तो जो न्यूमोपेरिटोनियम मतलब जो पेरिटोनियल कैविटी में एयर इन्फ्यूज करते हैं, तो वो कौन सी गैस यूज करते हैं, ये पूछा है लेप्रोस्कोपी के टाइम। काफ़ी बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, जब लेप्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें जो गैस यूज करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं। अब इसमें अदर ऑप्शन में बताता हूँ, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। और जो हॉस्पिटल्स में जो सिलेंडर यूज होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के, उनका कलर पूछा जाता है, जिनमें नाइट्रोजन भरा हुआ होता है। तो नाइट्रोजन से फील्ड जो सिलेंडर होते हैं हॉस्पिटल में यूज होते हैं, उनका कलर कोडिंग क्या है वो पूछा जाता है। तो ब्लू कलर होता है उनका, ब्लू कलर कोडिंग। और ऐसे ही ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर फील्ड होता है उसकी कलर कोडिंग जो है वो है वाइट, ब्लैक एंड वाइट। तो ये आपको दो एडिशनल पॉइंट याद रखने हैं। और एक और चीज़, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो तत्व है वो बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ए पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर ब्रोंकोस्कोपी। मतलब ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर है, इसमें क्या है, जो ब्रोंकाई है उसको विजुलाइज करने के लिए की जाती है प्रोसीजर। जो ब्रोंकाई है उनमें क्या डिफेक्ट है, उनकी जो सेफ है उसको चेक करने के लिए ये प्रोसीजर की जाती है। विच कॉम्प्लिकेशन में अकर इन पेशेंट आफ्टर, ध्यान देना, विच कॉम्प्लिकेशन में अकर पेशेंट आफ्टर द ड्यूरिंग प्रोसीजर नहीं पूछा है, आफ्टर प्रोसीजर है। तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो पहला है ब्रोंकाइटिस, दूसरा है न्यूमोथोरेक्स, मतलब थोरेसिक कैविटी में, प्लूरल कैविटी में एयर फिल होती है, भर जाती है, उसको बोलते हैं एयर फिल्ड इन थोरेसिक कैविटी और प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट है हीमोपटाइसिस, मतलब स्पुटम के साथ ब्लड आना, और न्यूमोनाइटिस, प्लूरल कैविटी का इन्फ्लामेशन। तो आप ये न्यूमोनाइटिस है लंग्स का इन्फ्लामेशन, न्यूमोनाइटिस लंग्स का इन्फ्लामेशन, लंग्स होते हैं उनका इन्फ्लामेशन। तो इसका राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा न्यूमोथोरेक्स। ये चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है, जो न्यूमोथोरेक्स है वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ब्रोंकोस्कोपी की। क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन। अब जो अदर इसके जो ऑप्शन है उसमें मैंने बताया आपको, हीमोपटाइसिस होता है, वो स्पुटम के साथ ब्लड आता है, उसको हीमोपटाइसिस बोलते हैं। और ब्रोंकाइटिस होता है, वो जो ब्रोंकाई है उनका इन्फ्लामेशन होता है। तो इसमें नहीं की जाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स में जो न्यूमोथोरेक्स है वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, और इसका राइट ऑप्शन भी न्यूमोथोरेक्स है। आपको मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछे तो भी न्यूमोथोरेक्स करना है। अब ध्यान रखना, जो न्यूमोथोरेक्स होता है इसमें जब प्रोसीजर की जाती है इस कॉम्प्लिकेशन को रिमूव करने के लिए, तो ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें कौन से स्पेस के बीच में करते हैं। तो 1 और 2 के स्पेस के बीच में निडल को इंसर्ट करते हैं।
ठीक है। जो इंटरकोस्टल स्पेस है तो 1 और 2 है उसके बीच में करते हैं, ये आपको याद रखना है। नीडल को इंसर्ट करते हैं इस प्रोसीजर में, ठीक है। इतने इसके साथ आपके क्वेश्चन तैयार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसीजर इज डन फॉर कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गन। फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गन का मतलब है कि ऑर्गन जो बॉडी में अंग है वो कैसे काम करते हैं, वो है फिजियोलॉजी। और एनाटॉमी का मतलब है उसका शेप देखते हैं। तो सब इसमें पूछा गया है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा है बॉडी में, या फिर मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनको चेक करने के लिए जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की जाती है उसके बारे में पूछा है। कौन सी है, तो ध्यान रखना ऑप्शन ए में दे रखा है एक्सरे। एक्सरे शेप चेक करने के लिए किया जाता है, बॉडी के जो ऑर्गन है उनकी साइज शेप क्या डिफेक्ट आ रहा है उसमें करने के लिए चेक किया जाता है। और एक्सरे में जो एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी, रोंटगन ने की थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज क्या होती है, इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है, हाई मैग्नेटिक फील्ड, इसका भी यूज किया जाता है ट्यूमर्स को चेक करने के लिए और शेप एंड साइज को अच्छी तरह से देखने के लिए एमआरआई का उपयोग किया जाता है। जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उनका जो चॉइस है प्रोसीजर, तो वो चॉइस जो न्यूरो डिपार्टमेंट होता है उसमें ये प्रोसीजर है, वो चॉइस है मेन चॉइस। ये शेप में चेक किया जाता है, जो शेप चेक करने के लिए है इसका उपयोग किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। सी ऑप्शन है न्यूक्लियर स्कैन। जो न्यूक्लियर स्कैन है इसका उपयोग फिजियोलॉजी में चेक किया जाता है। जो फिजियोलॉजी ऑर्गन की होती है उसको चेक करने के लिए न्यूक्लियर स्कैन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन भी शेप के लिए चेक किया जाता है, इसमें भी एक्सरे यूज की जाती है। तो अब इसका राइट ऑप्शन हो गया न्यूक्लियर स्कैन, क्योंकि फिजियोलॉजी के लिए पूछा था तो न्यूक्लियर स्कैन इसका राइट ऑप्शन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट है 4 नंबर, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है ए 9 मंथ ओल्ड हेड इंजर्ड क्लाइंट। देखना 9 मंथ है तो बच्चा है छोटा। हेड इंजर्ड क्लाइंट इज ब्राउट इन द इमरजेंसी रूम, डॉक्टर ऑर्डर एन इमीडिएट सिटी स्कैन इन प्रिपेयरिंग ए 9 मंथ ओल्ड फॉर द नर्स शुड। इसमें क्या है, इसमें जो एज है उसको ध्यान देना है कि 9 महीने का बच्चा है, उसको सिटी स्कैन प्रोसीजर करना है। हेड इंजर्ड क्लाइंट है तो ध्यान रखना 9 मंथ का जो बच्चा है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखिए, गिव द इन्फेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर। तो ये राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाओगे। आप एक्सप्लेनेशन जो करोगे प्रोसीजर उसको बच्चा समझ नहीं पाएगा, क्योंकि 9 महीने का बच्चा है। तो आप ये इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन है स्टार्ट द प्रिस्क्राइब इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, ये भी नहीं है, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। इंट्रावेनस इन्फ्यूजन आपको जो प्रोसीजर है सिटी स्कैन उसमें आईवी इन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सेव द इन्फेंट हेड की सेविंग करना, तो ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सिटी स्कैन में हेयर रिमूव की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट ऑप्शन है एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब सेडेटिव। उसको सेडेटिव देंगे, क्योंकि बच्चा जब प्रोसीजर करेंगे तो वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको सेडेटिव देके मतलब उसको सेडेट करेंगे, जिससे कि प्रोसीजर को आसानी से किया जा सके, ठीक है। क्योंकि बच्चा 9 मंथ का है, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट शेड्यूल्ड फॉर लेप्रोस्कोपी, विच ऑर्गन कैन बी सीन इन लेप्रोस्कोपी। ये सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें है एब्डोमिनल ऑर्गन को देखने के लिए लेप्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है और पेल्विक ऑर्गन को देखने के लिए। तो इसका ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड सी। करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, एब्डोमिनल ऑर्गन और पेल्विक ऑर्गन। थोरेसिक ऑर्गन के लिए नहीं किया जाता लेप्रोस्कोपी। क्वेश्चन 6 है विच डायग्नोस्टिक प्रोसीजर नीड द इंजेक्शन ऑफ। इसमें आइसोटोप के बारे में पूछा है कि
तो कौन सी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में अपन इंजेक्ट करते हैं? तो पहला है सीटी स्कैन में। सीटी स्कैन में आइसोटोप की ज़रूरत नहीं होती है। ये दो प्रकार की होती है सीटी स्कैन, एक तो होती है कॉन्ट्रास्ट, एक होती है नॉन कॉन्ट्रास्ट। नॉन कॉन्ट्रास्ट में तो कुछ भी इंजेक्ट नहीं करते, और कॉन्ट्रास्ट है उसमें कॉन्ट्रास्ट मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है। फिर है एमआरआई। एमआरआई ये इसमें भी किसी भी प्रकार के आइसोटोप की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें हाई मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है बस। रेडियोग्राफी, एक्सरे में भी कोई यूज नहीं होता है किसी भी प्रकार का। तो इसका राइट ऑप्शन है पीईटी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पॉजिट्रॉन इमिटिंग पॉजिट्रॉन इमिटिंग टोमोग्राफी। क्या है? पॉजिट्रॉन इमिटिंग टोमोग्राफी ये है। पॉजिट्रॉन है वो आइसोटोप है, इमिटिंग ये जब इमिटिंग का मतलब होता है बाहर निकलना। इसमें क्या होता है, ये पीईटी कब करते हैं? ब्रेन से रिलेटेड जो फिजियोलॉजी है, मेटाबॉलिज्म है, उसको चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कब ज़रूरत होती है? जब ट्यूमर वगैरह है उसको डायग्नोस करने, ट्यूमर के लिए इनको डायग्नोस करने के लिए जब यूज किया जाता है ब्रेन ट्यूमर को, तो पीईटी का उपयोग किया जाता है। पॉजिट्रॉन इमिटिंग टोमोग्राफी, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लंबर पंक्चर आर फॉलोइंग। लंबर पंक्चर एक प्रोसीजर होती है जिसमें सब एरिक्नॉइड स्पेस होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड का सब एरिक्नॉइड स्पेस होता है। उसमें अपन क्या करते हैं, नीडल इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो या तो 18 गेज 18 गेज की होती है या 20 गेज की। उसको L3 और L4 के बीच में इंसर्ट करते हैं और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए यूज करते हैं। क्या क्या इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है, किस में अपन नहीं कर सकते, वो इसमें पूछा है। दूसरी बात, एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो लंबर पंक्चर किया जाता है उसमें पेशेंट को जो पोजीशन दिया जाता है उस पोजीशन का नाम है सी शेप पोजीशन। सी शेप पोजीशन, कौन सी पोजीशन? सी शेप पोजीशन है, इसको भी आपको याद रखना है। कौन सी पोजीशन है? सी शेप पोजीशन को याद रखना है, ये भी दिया जाता है। अब इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में नहीं करेंगे, पेपिलोइडीमा भी नहीं करेंगे, क्योंकि पेपिलोइडीमा में आईसीपी बढ़ा हुआ होता है, ओसीपी ओकुलर प्रेशर आईओपी बढ़ा हुआ होता है, आईओपी बढ़ा हुआ आता है, उसमें भी नहीं करेंगे। इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है उसमें नहीं करेंगे, आईसीपी बढ़ा हुआ उसमें नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है। और सी है क्रॉस स्पाइनल लीजन, इनमें भी नहीं करेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ अबव। क्या है करेक्ट ऑप्शन? ऑल ऑफ अबव। इन तीनों में अपन नहीं करेंगे लंबर पंक्चर, कॉन्ट्राइंडिकेशन है तीनों में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वर्ड माइलोग्राफी मीन्स। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जल्दी में माइलोग्राफी का यहाँ कर देते हैं मसल्स का विजुअलाइजेशन, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो विजुअलाइजेशन ऑफ सब एरिक्नॉइड हेमरेज। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। आपको ये याद रखना है क्वेश्चन। विच आर इंडिकेशन ऑफ लंबर पंक्चर, उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा था, तो इसमें जो 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें क्या क्या इंडिकेशन है, अपन किस किस कंडीशन में करते हैं ये जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है लंबर पंक्चर। तो मेजर आईसीपी में आईसीपी कितना है उसको मेजर करने में करते हैं, या ऑप्शन बी है टू डायग्नोज सब एरिक्नॉइड हेमरेज। ऑप्शन बी क्या दे रखा है? टू डायग्नोज सब एरिक्नॉइड हेमरेज। ऑप्शन ए दे रखा है टू मेजर आईसीपी, और ऑप्शन सी दे रखा है डायग्नोज इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ अबव, क्योंकि तीनों में अपन ये यूज करते हैं, लंबर पंक्चर प्रोसीजर करते हैं। टू मेजर आईसीपी, टू डायग्नोज सब एरिक्नॉइड हेमरेज, टू डायग्नोज इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शन, ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।